चालाक के साथ में चालाकी कभी काम नहीं करती है। आइए मित्रों, एक अहीर और एक बनिया की कहानी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही अद्भुत है कि चालाक इंसान के सामने यदि हम भी चालाकी फेंकेंगे तो हमारी चालाकी काम नहीं आती है। तो आज इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बनिया और एक अहीर की कहानी है। आपसे एक पुनः निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बन करके आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हो सके तो अपने मित्र सगे संबंधियों के पास तक इस वीडियो को शेयर करें। जो भी इस वीडियो से पुण्य प्राप्त हो वो लाभ उनको भी मिल सके। मित्रों, प्यारी प्यारी कमेंट अवश्य करें। आइए कहानी शुरू करते हैं कि चालाक के सामने हमारी चालाकी क्यों नहीं चल पाती है। मित्रों, एक बार की बात, एक किसी नगर में एक बनिया, बड़ा ही पैसे वाला बनिया था और एक अहीर रहा करता था। मित्रों, लेकिन जो बनिया था उसके पास में पैसा बहुत था, बहुत सारा धन था, और जो अहीर था वो भी ठीक था लेकिन उतना पैसा उसके पास नहीं था। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा चालाकी थी, वो चालाक बहुत था अहीर। मित्रों, लेकिन उन अहीर और उस बनिया में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, मनमुटाव की लड़ाई चल रही थी। क्या होता है कि एक दिन उस बनिया के घर पे उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती हैं। मित्रों, जब उस बनिया की पत्नी बीमार पड़ गई, उसका काफ़ी इलाज कराया, उसके बाद में भी अंत में वो एक दिन ख़त्म हो गई। और जैसे ही वो ख़त्म हुई तो पहले जब बीमार थी तब तो वो अहीर उसके घर, बनिया के घर नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ख़त्म हुई बनिया की, तो वो सोचने लगा आज बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को मैं चूकूंगा नहीं और बनिया को ठगूंगा। वहाँ से चल कर के गया, उसने थूक के आंसू लगाए उस अहीर ने, और बनिया की जो पत्नी मरी पड़ी थी उसकी लाश के पास में जाकर के बनिया के सामने दिखावा के लिए रोने लगा और दिखावा को रोने लगा। उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए बनिया की पत्नी को शमशान में ले जाया गया। तो अब तो वो जो बनिया की पत्नी को शमशान में लगाने के लिए एक चिता को बनवाया, लकड़ी कंडों को लगाया। लेकिन जो अहीर था वो अपनी चालाकी फेंकने लगा और बनिया से कहने लगा, वह अन्य लोगों से कहने लगा, ऐसा कीजिए, अब हम बिना इन भाभी जी के, यानी भैया बनिया हैं, उनकी जो पत्नी हैं जो ख़त्म हो गई हैं, इन्हें हमसे बहुत बड़ा लगाव था, हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम था, अब हम इनके बगैर नहीं जिएंगे। ऐसा कीजिए, उस बनिया से कहा उस अहीर ने कि ठीक भाभी की तरह एक चिता मेरी भी चिनवा दो, मैं भी भाभी के साथ ही ख़त्म होंगे। जैसे ही इतने शब्दों को सुना सब लोग अचंभे में पड़ गए, ऐसा ये अहीर क्यों कर रहा है। लेकिन जो बनिया था वो उस अहीर को अपने पास में बुलाता है, कहता है हमारी पत्नी तो ख़त्म हो ही गई। उन सब लोगों के पास से एक तरफ एकांत जगह में लेकर के गया और धीरे से कान में कहने लगा, वो बनिया से, अहीर मैं इसलिए मरना चाहते हैं कि जितना प्रेम ये भाभी तुम्हें करती थी, ठीक उससे कई गुना ज़्यादा मुझसे प्रेम करती थी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये भाभी हमसे कह दिया करती थी, लेकिन तुमसे शर्म भी जाया करती। इसलिए मैं भी वो प्रेम भुलाएंगे नहीं, मैं ज़रूर एक चिता बनवा करके इनके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, हमको भी जला दो। लेकिन बनिया जो था उस अहीर को समझाने लगा, ये क्या कह रहा है, पत्नी तो हमारी पतिव्रता थी, कभी इसने घर से बाहर निकलकर नहीं देखा और कभी भी ये अहीर हमारे घर नहीं आया, लेकिन ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो ये बात इसने मुझसे कही है, ये बात अन्य लोगों को पता पड़ गया
तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि न जाने कितनी वो चरित्रहीन होगी स्त्री और वो इससे प्रेम करती होगी, इसलिए ये उस प्रेम की खातिर स्वयं मरने के लिए तैयार है। उस अहीर को बनिया ने समझाया, तुम ऐसा मत करो, चाहे हम पे कुछ दंड बंड कर लो। बनिया से वो अहीर कहता है, ठीक है, तुम हमें नहीं जलाना चाहते हो तो फिर एक काम कीजिए, हमें 1 लाख रुपया चाहिए, तब हम शांति से बैठेंगे, और नहीं तो ये सब बातें हम भाभी के बारे की सब लोगों को बता देंगे। बनिया सोचने लगा, 1 लाख रुपए दे देंगे, उससे कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन यदि इसने सब लोगों से ये बात कह दी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में हम सर उठाकर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनकी पत्नी चरित्रहीन होगी, इसीलिए ये अहीर खुद मरने के लिए तैयार है। मित्रों, ऐसी बात सुन करके उस बनिया ने जल्दी जल्दी से 1 लाख रुपया मंगवाए, उस अहीर को दिए, और वो अहीर 1 लाख रुपया लेकर के बड़ा खुश हुआ। उधर पत्नी का अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे कुछ समय बीता, लेकिन जो बनिया था वो सोचने लगा, इस अहीर से मैं बदला तो जरूर लेंगे। क्योंकि इसने हमसे ठगी की है, 1 लाख रुपए ठगे हैं। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतने के बाद एक दिन उस अहीर की अकस्मात पत्नी खत्म हो गई। मित्रों, जैसे ही उस अहीर की पत्नी खत्म हुई और वो बनिया को खबर मिली, बनिया अहीर की पत्नी को खत्म देखकर सुनकर के बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, उस दिन इस अहीर ने हमें ठगा था, लेकिन आज हम इसे जाकर के ठगेंगे। मित्रों, उसी वक्त वो बनिया वहां से चला जहां पर अहीर की पत्नी की डेथ पड़ी थी। सब लोग रो रहे थे। अब वो धीरे से जाता है और बनिया अहीर के कान में जाकर के एक बात कहता है, देखो, उस दिन तुम कह रहे थे कि हमारी चिता बना दो, लेकिन आज हम तुमसे कह रहे हैं, अब हम जो तुम्हारी पत्नी है भाभी, इनके बगैर हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि ये हमसे बहुत प्रेम करती थी और हम भी इन्हीं के साथ मरेंगे। एक चिता अपनी पत्नी की बनवाना और एक चिता लकड़ी कंडे इकट्ठे करके हमारी बनवा दो। मित्रों, जैसे ही वो बनिया कहता है, सोच रहा है उस समय इसने मुझसे ठगे थे 1 लाख रुपए, लेकिन मैं ब्याज सहित निकाल लूंगा। बनिया ने उस अहीर के तो कान में धीरे से कही कि हमारी चिता बनवाओ, लेकिन वो अहीर कहने लगा, हाँ हाँ, अरे आप गुप्ता जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, ठीक है, जब तुमसे प्रेम करती थी तो हम तुम्हारी चिता अपनी पत्नी के साथ चिनवा देंगे। लड़कों से कहा, ऐसा करो लड़कों, बच्चों, लकड़ी कंडे हमारी पत्नी जी के लिए लेके जाओ, एक चिता लायक, उससे ठीक दुगने लेके जाना। क्योंकि ये जो हमारे भाई साहब हैं, बनिया साहब, इससे हमारी पत्नी बहुत प्रेम करती थी और इसलिए इनकी चिता हम इनके साथ ही चिनवाएंगे। मित्रों, ये मरने को तैयार हैं। ये बात कही। अहीर की ऐसी बात सुनकर वो बनिया जो था वो भड़बड़ाने लगा, कहीं ऐसा न हो ये लकड़ी कंडों को पहुंचा करके मुझे जलवा न दे, लेकिन वो तो ठगी की चक्कर में कर रहे थे। मित्रों, एकदम से जवाब दिया है उस बनिया ने, भैया ऐसा मत करो, मैंने तो ठीक वैसे ही कहा था। अहीर कहता है, वैसे ही नहीं कहा था, अब तुम्हें हमारी पत्नी के साथ में जलना पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रेम करते हो ना, चलो हम तुम्हें जलाएंगे। जहाँ पे चिता एक चिनवाई गई पत्नी की, अहीर की पत्नी की, दूसरी चिता को तैयार किया। अब तो जो बनिया था वो थरथर कांपने लगा, भागना चाहा, लोगों से पकड़वा लिया, बोले इसे पकड़ के रखो, यहाँ से ये चले न जाएं, क्योंकि ये हमारी पत्नी से प्रेम करते हैं, इसलिए हम इन्हें जलाएंगे, इन्हीं के साथ जलाएंगे, इनकी इच्छा है। अब जो बनिया था वो धीरे से अहीर के कान में कहता है, भैया ऐसा करो, हमें जलाओ मत, हमारी पत्नी भी मर गई, अब हमारे बच्चे हमारे बगैर कैसे जी पाएंगे, तुम हम पे कुछ दंड बंड कर लो, जुर्माना कर लो, देने को तैयार हैं। अहीर कहने लगा, हाँ, अहीर झांझड़े में अब पड़ पाए हो, एक काम कीजिए, यदि तुम जलना नहीं चाहते हो, उस अहीर ने पहले तो मांगे थे 1 लाख रुपए, अब मांगने लगे हमें चाहिए 2 लाख रुपए, जल्दी जल्दी मंगवाओ और नहीं अभी चिता में रखें तो मैं दे रहे। मित्रों, उसी वक्त
उस बनिया ने खबर भिजवाई और 2 लाख रुपए मंगाने के बाद में उस अहीर को दिए हैं। उधर उस अहीर की पत्नी का दाग संस्कार किया है। उधर जो बनिया था वो बड़ा सुस्त मुंह लटकाए के वापस लौट करके चला आया। उस बनिया ने कहा है कि कभी भी चालाक इंसान के सामने यदि चालाकी करोगे तो वो चालाकी चलेगी नहीं। तो हमें किसी को देख कर के चालाक नहीं बनना चाहिए। यदि सामने वाला चालाक है, यदि हम भी उस समय चालाकी से काम लेंगे तो हमारी चालाकी चालाक के सामने चल नहीं सकती है। मित्रों, इस प्रसंग से आपको यदि कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे सीख यही मिलती है कि कभी भी किसी के देखा दुने काम नहीं करना चाहिए। यदि हम चालाकी करेंगे, यदि सामने वाले ने हमसे चालाकी की है तो उसे चालाकी से नहीं बल्कि गिरा सकते हो तो एक बुद्धिमानी से, ज्ञान से गिरा सकते हो। तो हमें बुद्धि से लड़ाई लड़नी चाहिए, चालाकी से नहीं। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय।